नमस्कार। देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक बार फिर से आपकी बात होगी आपके स्वास्थ्य की। क्योंकि कोरोना काल में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ चुकी है, ये आप जानते हैं। देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें चिंतित हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा हो चुकी है, नया वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में सरकार कड़े फैसले ले रही है, प्रशासन कड़े फैसलों को लागू करवाने में जुटा है। आमजन को जागरूक किया जा रहा है और जहां जरूरी है वहां कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस बीच हरियाणा में जिन कंधों पर लोगों की सुरक्षा की, उनके स्वास्थ्य की ध्यान की जिम्मेदारी है, वो खुद अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज दिख रहे हैं। जी हां, डॉक्टर्स की हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर्स कोरोना काल में हड़ताल पर आज चले गए हैं। डॉक्टर्स की मांगे कितनी जायज हैं? ये जो समय है, ये जो टाइमिंग है, ये हड़ताल के लिए चुने जाना, ये कितना जायज है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो क्या कुछ सवाल आज के रहेंगे देश की आवाज में, एक नजर। कोरोना महासंकट के बीच डॉक्टर्स की हड़ताल कितनी जायज है, पहला सवाल ये। डॉक्टर्स की सांकेतिक हड़ताल का सरकार पर क्या और कितना असर होगा? क्या ये असरदायक होगी? चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कसूरवार कौन है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। असहाय लोग, मरीज कहां जाएं? उनकी परेशानी को कौन समझेगा? क्योंकि ओपीडी आज बंद रही। क्या समय रहते डॉक्टर्स की मांगी सुन ली जाएं? गुजरात से रामजी भाई हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। क्या कहेंगे रामजी भाई जी, आप क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। डॉक्टर की मांगे शायद जायज हो, लेकिन डॉक्टर को मानवता रखनी चाहिए। कोरोना के समय में ऐसी हड़ताल नहीं करनी चाहिए। मरीज की हालत समझनी चाहिए और डॉक्टर की जो भी मांगे वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। आपका धन्यवाद मैडम जी। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। बलदेव हमारे दर्शक सिरसा से जुड़े हैं। बलदेव जी, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैं इसके बारे में बहन जी ये कहना चाहूंगा कि ये इस टाइम इसको वो ले रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं डॉक्टर। इनको आप ये देखिए कि एनपीए मिल रहे हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, फिर भी ये प्रैक्टिस करते हैं। उसके बावजूद ये अपना हड़ताल पर जा रहे हैं। किस लिए? इनको सिर्फ पैसे की वो है। आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ या वेटरनरी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप कहीं भी आपको ये सारे प्रैक्टिस करते मिलेंगे। और उसके बावजूद एनपीए और ये चाह रहे हैं भी सारा हिंदुस्तान का पैसा इनको मिल जाए। इनको 25% एनपीए दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के से। उसके बावजूद ये अब इस ऐसी बीमारी के अंदर अपना वो ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं। और ज्यादातर डॉक्टर जो है थोड़े दिन इन जिला उस अस्पतालों में नौकरी करते हैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए, और उसके बाद में वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं। आप किसी शहर में चले जाओ, जो डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल हैं वो सारे उन्हीं सिविल हॉस्पिटलों से गए हुए हैं। तो इसलिए और वेटरनरी हॉस्पिटल में भी आप देखो कि इनको मिलता है डायरेक्टर तक एनपीए। और हरियाणा गवर्नमेंट ने हस्बेंड्री के अंदर तो ये कहा हुआ है। आपको काफी शिकायतें हैं डॉक्टर से। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े कार्यक्रम में। कल्पना जम्मू से जुड़ गई हैं, आप क्या कहेंगी आज के मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्राइक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इनकी मांगे माननी चाहिए। जब भी कोरोना संकट आता है, ये डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स जो हैं, कैसे लोगों की सेवा की, लोग इन्हें फेंकते थे, कुछ लोगों के परिजन आकर इनकी पिटाई करते थे, पुलिस वालों और डॉक्टर्स की। लेकिन इस समय अगर आप मानते हैं ब्लैकमेल, तो फिर कुछ उन्होंने भी किया था जब रास्ते रुके थे। और इन लोगों की बातें क्यों ना मानी जाए? प्राइवेट प्रैक्टिस अगर डॉक्टर करता है तो क्या बुरा है? क्या टीचर कोचिंग सेंटरों में जाकर ट्यूशन नहीं करते? सब अपना काम करते हैं। इस समय हमें ये देखना चाहिए, अगर इंसेंटिव इनको एक्स्ट्रा मिलता है तो कोई बुरा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी। और ये शायद पहला मौका है जब आपने हड़ताल करने वालों की मांगों को जायज बताया कि चूंकि हमारी नियमित दर्शक आप हैं। आर की कालिया अंबाला से जुड़ गए हैं। कालिया साहब, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर, क्या राय आपकी? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, बड़े संजीदा हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें भी सचेत होना पड़ेगा और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और एक बात, जहां तक डॉक्टर्स की बात है, मैं डॉक्टर्स की बात को शायद जायज मान सकता हूं और उनकी मांगे जायज हैं।
तो सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना होगा और सरकार को उनकी मांगों पर विचार करके उनकी मांगों को मानना होगा। और डॉक्टर भी अपना एक नैतिक कर्तव्य समझे, अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी समझे, मौलिक अधिकार समझे, अपना एक फर्ज समझे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी, कार्यक्रम में आप जुड़े। कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या कहेंगे? ज्योति, आपने थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि इसमें समस्या जटिल है। बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों के मौलिक अधिकार 14 यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ 16 और बराबर सर्विस नौकरी का अधिकार और 21 चांद से सिर उठाने के जीने का उल्लंघन है। अपने से जूनियर के नीचे नौकरी करने में आफत आती है। डॉक्टरों की डिमांड बिल्कुल जायज है और डॉक्टरों ने जो है ये सरकार के और कोई जवान समझते नहीं है। अफसोस की बात तो ये है कि वो अगर उनको वरने इनको सब काम करना आता है, सब इवेंट मैनेजमेंट करनी आती है, ये तीनों डिमांड जो है शाम तक मानी जा सकती हैं। और मेरी तो पब्लिक से और मरीजों से दरखास्त है कि वो डॉक्टरों के साथ जा बैठें ताकि ये इसका हल जल्दी हो जाए। शुक्रिया ज्योति। बहुत शुक्रिया आपका भी कैप्टन साहब, आप जुड़े कार्यक्रम में। उमा शिमला से जुड़ गई हैं। उमा, आप बताइए आपकी क्या राय है? जी नमस्कार। नमस्कार। वैसे जो डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं वैसे ये जायज भी है, लेकिन इस समय जबकि ये इतना बुरा समय चल रहा है तो इस समय इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा ढिलाई करें। और इसके साथ साथ सरकार को सबसे बड़ी बात है, सरकार को ये समझना चाहिए कि हम इस समय में जो ये कह रहे हैं वो इनकी मांगे मान ले, क्योंकि इसमें पब्लिक का सवाल है, देश का सवाल है। क्योंकि मरीज जो बीमार होगा उसकी तो डॉक्टर ही देखभाल करेंगे ना, वही उनको बचा सकते हैं। तो इसलिए सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा कि सरकार इनकी मांगे मान ले और जल्दी से जल्दी ये लोग अपनी ड्यूटी पर आएं ताकि ये पब्लिक को देख सके, जनता को देख सके और जनता ठीक हो सके कोरोना काल में। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी राय दी। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, कैसे देखते हैं डॉक्टर्स की हड़ताल को आप? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, देखिए आज देश में क्या हालत है। डॉक्टरों की हड़ताल, किसानों की हड़ताल, बेरोजगार युवकों की हड़ताल, वो और जितनी भी हड़तालें हैं, कितने नाम गिनाऊं आपको तो इसमें दुखी हो जाएंगे। डॉक्टरों को तो इन्होंने पहले चढ़ा दिया जब करना पहली बार आया था कि हम ये देंगे, हमारे ये भगवान है, हमारे ये भगवान है। अभी देखिए भगवान क्या दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है, ये जब काम लेना होता है डॉक्टर से, जब सरकार उनको सर पे चढ़ा लेती है, अभी उनको तकलीफ आ गई है तो क्यों नहीं सोचती है। अभी आप जाके वहाँ देखिए, वहाँ पे हमारे सीएम साहब जो हरियाणा के हैं वो महामृत्युंजय जप कर रहे हैं और किसी भी सुनते नहीं है। भगवान की मर्जी चल रही है यहाँ पे, तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करेंगे? जिसकी सरकार जिसको पूरा कर सकती है वो करेंगे। ये 10 दिन की बात है, अगर करना में उनकी कुछ नहीं सुनेंगे तो करना निकल जाएगा, उसके बाद क्या करनी है। वैसे किसानों को 1 साल तक सड़कों पर बैठा दिया, उसके बाद झमेला खत्म कर दिया। तो सरकार कहीं कोई चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। मेन ये मरना जो है वो आम पब्लिक को मरना है। नेताओं के पास डॉक्टर घर में बैठे हैं, नेता कहीं जाते हैं उनके पीछे एम्बुलेंस जाती है, तो नेताओं को कोई फिक्र नहीं है, सरकार को कोई फिक्र नहीं है। आप जो बोलते हैं ना सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सरकार के जाने के बाद ही कोई असर पड़ेगा, नहीं तो कुछ असर नहीं है। जी शुक्रिया प्रेम, आपने अपनी राय रखी बेबाकी से। दीपक सोनीपत से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या मानते हैं आपके डॉक्टर्स की हड़ताल जायज है इस समय पर जबकि कोरोना तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है? दीपक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि काफी अहम ये मुद्दा है। ये लगभग हरियाणा के सभी घरों से, सभी लोगों से जुड़ा मुद्दा है, हमसे आपके सबके स्वास्थ्य से जुड़ा ये मुद्दा है। एक तरफ कोरोना बड़ी रफ्तार के साथ फैल रहा है, नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। सरकारें प्रयास कर रही हैं कि नियंत्रित किया जाए कोरोना को, दूसरी लहर जैसी या उससे पहले पहली लहर जैसी स्थिति ना देखने को मिले। हरियाणा के कई जिलों में 19 जिले हरियाणा के वो हैं जिनको रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, जहां बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। और ऐसे में जबकि लगभग पूरा ही हरियाणा, 3 जिलों को जिसमें आप पलवल, नूंह और चरखी दादरी को छोड़ दें तो पूरा ही हरियाणा लगभग रेड जोन में शामिल हो गया है।
ऐसे में डॉक्टर्स का हड़ताल करना क्या ये सही है? कुलदीप जुड़ गए हैं हमारे साथ हिमाचल से। स्वागत है आपका देश की आवाज में। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, डॉक्टर जो हड़ताल पे गए इनको हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए। और ऐसे समय में जबकि कोरोना की लहर का खतरा बना हुआ, तो जी। अगर इस समय में हड़ताल करते हैं तो जो बीमार होंगे वो जो हतोत्साहित हो जाएंगे, उनका हौसला टूट जाएगा। इसलिए बहुत शुक्रिया कुलदीप कंवर जी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी राय दी। देखिए अब तक जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कल्पना को छोड़ दिया जाए, कैप्टन जसपाल सांगवान को छोड़ दिया जाए, तो सभी दर्शकों का ये मानना है कि इस तरह से हड़ताल करना गलत है। हालांकि प्रेम जुड़े उनकी ओर से भी कहा गया कि सरकार कभी डॉक्टर्स की बहुत तारीफ भी करती है, कभी बड़े बड़े दावे भी करती है कि डॉक्टर्स के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा, लेकिन अब डॉक्टर्स की मांगों को नहीं सुन रही। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप फोन उठाइए, आप कॉल कीजिए और बताइए कि आपकी क्या राय है। डॉक्टर्स का हड़ताल करना, देखिए मांगे सही है या फिर नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो टाइमिंग है, जबकि बहुत आप कह सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, अस्पतालों की, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा आम आदमी को जरूरत है, ऐसे में ओपीडी बंद हो जाना, डॉक्टर्स का हड़ताल पर चले जाना। हालांकि आज की जो हड़ताल है ये सांकेतिक हड़ताल है कि अगर सरकार ने मांगे मान ली तो ठीक है, और अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर हड़ताल की जाएगी। पूरी तरह से व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। 14 जनवरी तक का वक्त दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है। तो सिरसा में डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर क्या है स्थिति, हमारे संवाददाता नकुल जसूजा की ये रिपोर्ट आप देखिए। अस्पताल के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं और पूरे प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल में मैं हूं और यहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि ये तमाम सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं जो आज हड़ताल पर हैं और इनकी क्या मांगे हैं ये भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बोर्ड दिखा दें कि इस बोर्ड पर इन्होंने अपनी तमाम जो मांगे हैं वो लिखी गई हैं और उसमें लिखा है कि 11 जनवरी को सभी सरकारी अस्पताल की ओपीडी बंद रहेगी, वह 14 जनवरी से संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नागरिक अस्पताल के तस्वीरें हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से ओपीडी बंद की गई है। हम जानते हैं कि आज क्यों हड़ताल पर हैं डॉक्टर साहब, क्यों हड़ताल पर हैं, क्या वजह है और क्या क्या सेवाएं जो हैं वो बाधित हो रही हैं, कोरोना भी चल रहा है, तो उसको लेकर किस तरह से डॉक्टर्स ने फैसला किया। हमारे जो फील्ड के ऑफिसर हैं वो 18 साल की सर्विस करके कोई भी बंदा डायरेक्ट एसएमओ से ऊपर की रैंक पे नहीं जाता, वो 20 साल तक उसको लग जाते हैं एक नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर को एसएमओ बनने के लिए। और जो डायरेक्ट एसएमओ आता है वो डायरेक्ट डीजीएचएस तक जाता है और नीचे जिसने भी ग्राउंड पे वर्क किया होता है, इमरजेंसी में अपनी सेवाएं दी होती हैं, वो बंदा उस सर्विस तक अटेन नहीं होता, वो मेडिकल ऑफिसर ही रिटायर हो जाता है। कई हमारे साथी बंधुओं के साथ ऐसा हुआ है। हमारी जो दूसरी मांग थी, पीजी पॉलिसी की मांग थी, हम उसमें सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो पहले था उसको चेंज कर दिया जाए, हमें नया नहीं चाहिए। पहले हमारा जो था वो 40% रिजर्वेशन थी, जो इन सर्विस कैंडिडेट था वो सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट बनते थे। आप लोगों ने प्राय देखा होगा कि हमारे पास जो स्पेशलिस्टों की कमी हर हॉस्पिटल में है। जिला नागरिक हॉस्पिटल फतेहाबाद में कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है और सिरसा में भी स्पेशलिस्टों की बहुत कमी है। हमारी ये मांग है सरकार से, हमारी मांग क्या है, ये तो जनता की मांगे हैं कि ये स्पेशलिस्ट का कैडर बने, स्पेशलिस्ट और आए, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें। डॉक्टर साहब, अगर आज आपकी हड़ताल है, इसके बाद भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन नहीं लेता तो फर्दर आगे क्या कोई बड़ी मूवमेंट शुरू की जाएगी? कोरोना का वक्त आ रहा है, पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, सख्तियां भी लगाई गई हैं, पाबंदियां भी की गई हैं, तो इस बीच किस तरह से निर्णय लेंगे डॉक्टर? देखिए, इसी बात को समझने की जरूरत है कि जो भी हमारी मांगे हैं ये मूलभूत तरह से पेशेंट्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हैं। काफ़ी टाइम से सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बेहतरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ना तो डॉक्टर्स को सर्विस में रिटेन करके रखा जा पा रहा है, ना ही पेशेंट और डॉक्टर की जो रेशियो है वो बेहतर हो पा रही है। तो ये आखिरी विकल्प होता है हड़ताल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कभी भी नहीं चाहते कि उसकी तरफ जाएं, लेकिन बारी बारी चीज़ों को डिले करके कुछ उसकी क्लैरिकल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं उनके कारण जब चीज़ें डिले होती जा रही हैं तो ये आखिरी विकल्प की तरह हमें इसकी तरफ जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आज सांकेतिक हड़ताल है इनकी तरफ से, ये कहा जा रहा है कोरोना से संबंधित जितनी भी जो कोरोना जांच है वे
वैक्सीनेशन है, तमाम जो चीजें हैं उनको आज नहीं रोका गया है, इमरजेंसी सेवाओं को नहीं रोका गया है। लेकिन चेतावनी इनकी तरफ से यह दी जा रही है कि 11 तारीख यानी आज अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तो 14 तारीख से एक बड़ी हड़ताल डॉक्टर्स कर सकते हैं और उस हड़ताल में डॉक्टर्स के हड़ताल से लोगों को समस्या हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इनकी समस्या का समाधान तुरंत करवाए। सिरसा के नागरिक अस्पताल से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। तो आज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद हैं, लेकिन कल और उससे अगले दिन यानी बुधवार और गुरुवार को सेवाएं चलती रहेंगी, ओपीडी खोल दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार ने इन 2 दिनों के अंदर मांगे नहीं मानी, मांगों को पूरा नहीं किया गया सरकार की ओर से, तो उसके बाद संपूर्ण हड़ताल कर दी जाएगी, पूर्ण तरीके से हड़ताल कर दी जाएगी। मांगे क्या हैं आप जान लीजिए। डॉक्टर्स को 3 के बजाय 4 एसीपी 4 9 13 और 20 साल में मिलेंगे, ये मांग है। और एक्सपर्ट्स के लिए अलग से काडर तैयार किया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स। एसएमओ की सीधी भर्ती ना हुई, आपने सुना भी, पद प्रमोशन से भरे जाएं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर प्रमोशन से बने, ना कि सीधी भर्ती इसकी की जाए। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि मांगों पर सहमति तो बन गई, लेकिन सरकार फाइल्स को आगे बढ़ाए, तुरंत प्रभाव से ये मांगे मानी जाएं। 2 दिन का वक्त दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है डॉक्टर्स की ओर से। इन 2 दिन के अंदर अगर इन मांगों को नहीं मान लिया गया, लागू नहीं कर दिया गया, तो पूरे तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। वो कैसे, ये भी हम आपको बता दें। इमरजेंसी सेवाएं रोक दी जाएंगी, कोविड से जुड़ी सेवाएं भी रोक दी जाएंगी सरकारी अस्पतालों में, पोस्टमार्टम समेत दूसरे कामों को भी रोक दिया जाएगा। स्थिति क्या होगी आप सोचिए, इस बात की आप कल्पना कीजिए कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होंगे, कोविड से जुड़ा उपचार नहीं मिल पाएगा, इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी, तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या हालात हो जाएंगे। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, आपका क्या कहना है, आप डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, आप सरकार को क्या कहेंगे इस मामले में। हो सकता है कि डॉक्टर्स की मांगे ठीक हों और सरकार लगभग मान भी चुकी है, इन मांगों को लागू करना अभी बाकी है। लेकिन ऐसे समय में जब ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, तब डॉक्टर सहयोग ना करते हुए अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? ये एक पहलू है। या फिर पिछले लगभग 2 साल से डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर के तौर पर अपनी जान खतरे में डालकर आम लोगों की रक्षा सुरक्षा में जुटे हैं। काफी डॉक्टर्स को हमने खोया है, काफी स्वास्थ्य कर्मियों को हमने खोया है, संक्रमित हुए हैं। तो ऐसे में क्या सरकार को इनकी मांगों को सुनते हुए मान लेना चाहिए उनकी मांगों को? आपका क्या कहना है सरकार को, डॉक्टर्स को आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। तो जिम में डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ है स्थिति डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर, देखिए। मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रदेश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस वक्त हम जींद के सामान्य अस्पताल में मौजूद है, जहां देखिए नज़ारा, यहां पर आमतौर पर भीड़ मिलती थी। कोई यहां पर पेशेंट, आपको एक महिला सिर्फ दिखाई दे रही है जो पर्ची की बात करे, लेकिन डॉक्टर बैठे नहीं हैं। तो ओपीडी की जो पर्चियाँ यहाँ कटती हैं वो भी नहीं इनको मिल पा रही हैं। पूरा अस्पताल आज खाली दिखाई दे रहा। हालांकि सुबह मरीज कुछ आए थे, लेकिन वो खाली हाथ लौट गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि जो ओपीडी हैं, जो सेवाएं हैं, वो उनकी शुरू नहीं रहेंगी। मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, पोस्टमार्टम है या फिर इमरजेंसी वार्ड में है, वो सेवाएं चालू रहेंगी। और HCMS के आह्वान पर आज डॉक्टर हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर, और ये सांकेतिक हड़ताल है 1 दिन की, और डॉक्टरों ने आगे ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो HCMS बॉडी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों को लेकर आपकी स्ट्राइक है और क्या मानते हैं कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार आप लोगों का प्लान रहेगा? आज दिनांक 11 जनवरी को स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर डिस्ट्रिक्ट जींद में सभी HCMS के डॉक्टर्स के द्वारा OPD बंद रखी गई है, और जो सर्विसेज हैं आज हमने बंद कर दी गई हैं। हमारी मुख्य रूप से 3 डिमांड हैं, जिसके अंदर एक स्पेशलिस्ट कैडर का बनाया जाना, और PG पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस किए जाने हैं, और डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है SMOs की वो ना की जाए। ये 3 मांगे हम लगातार सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। सरकार को हमारे द्वारा पूरा टाइम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसका मतलब सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है।
आज हमने सिर्फ ओपीडी बंद करने का डिसीजन लिया है, जबकि सारी लाइफ सेविंग जो वर्क्स हैं वो हमारे चालू हैं। अगर सरकार अगले 2 दिन में भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो दिनांक 14 तारीख से हम ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, सारी की सारी हम सर्विसेज हैं वो बंद कर देंगे, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। स्वास्थ्य विभाग के हम सभी डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। डॉक्टर के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण ने बताया 2 दिन का समय सरकार के पास है। डॉक्टर पुनिया जी, क्या मानते हैं इस प्रदेश के अंदर आपने स्ट्राइक की, हड़ताल कामयाब मानते हैं आज? हाँ जी, ऐसे है जी, पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकारी डॉक्टर्स हैं सभी के सभी स्ट्राइक पे हैं और कोई भी ओपीडी सर्विस नहीं कर रहा। हम अपनी तरफ से वॉलेंटरी इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक हमने जनता से अपील करी है कि अगर आप हमारा साथ दें इसके अंदर, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी अस्पताल में आए तो आपको सर्विसेज इमरजेंसी मिलेगी। और मरीज़ एक्चुअल में जो ये हमारी डिमांड्स हैं बेसिकली हरियाणा के जितने भी जो हैं हमारे जनता के लिए है, ये बेसिकली हमारी खुद की डिमांड्स नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा तो स्पेशलिस्ट आएंगे तो वो फ़ायदा किसको मिलेगा? वो जनता को मिलेगा फ़ायदा। और जितना पीजी पॉलिसी है, पीजी पॉलिसी के अंदर 60-40% का हमने क्राइटेरिया मांगा था कि अभी सभी स्टेट्स ने धीरे धीरे सब ये कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ गए हैं। उसके बावजूद अगर हमें 40% कोटा मिलता है तो हमारे जो सरकारी डॉक्टर्स हैं पीजी करने जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा जाएंगे और वो भी आम जनता को ही फ़ायदा होगा उसका। और रही बात जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की है कि देखो, मेडिकल ऑफिसर जब ज्वाइन करता है तो उसकी सिर्फ एक ही प्रमोशन होती है, वो भी एसएमओ की प्रमोशन होती है। आज की तारीख में हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 19 से लेकर 20 साल की सर्विस हो गई हैं, वो अब तक एसएमओ नहीं बन पाए हैं। अगर आप डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती हो तो आने वाले टाइम में उनकी वो भी जो भी उनके चांसेस थे वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो है उनके चांसेस। और आने वाले टाइम में तो ये होगा कि बाप भी एमओ होगा तो बेटा भी एमओ जॉब कर रहा है। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए और हमारी मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के पास डॉक्टर्स की मांगें मानने के लिए 2 दिन का समय है। अगर 2 दिन में मांगें नहीं मानी जाती तो 14 तारीख से आपातकालीन सेवाओं सहित जो तमाम सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। डॉक्टर्स ने ये चेतावनी दी है और फिलहाल सरकार के पास समाधान के लिए 2 दिन का समय है। जींद से खबरें अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार। की मांगे क्या हैं, क्यों हड़ताल का रास्ता चुना गया, ये आपने विस्तार से सुना और जाना। हमारे दर्शक कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से एक बार फिर से जुड़े हैं। क्या कहेंगे जसपाल जी आप? ज्योति, अपना कहना ये है कि तो हम खबरें अभी तक के जो है शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के मौलिक अधिकार की लड़ाई में हम उनकी मांग के साथ हैं। दूसरा, बहुत देसी कहावत है, दाब ने दाब हटावे। अगर अब दाब का वक्त है तो और कोई चारा नहीं है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप कार्यक्रम में जुड़े। तो अब भी चूंकि सरकार पर दबाव असरदायक हो सकता है, ये इनका मानना है, तो ऐसे में रास्ता चुना गया है, ये जायज मानते हैं कैप्टन जसपाल सांगवान, जायज मानते हैं डॉक्टर्स की हड़ताल को। काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े जिनका कहना है कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे, इनकी मांगों को सुने। और ये सबसे बड़ी मांग है कि एसएमओ डायरेक्ट भर्ती ना की जाए, प्रमोशन को, मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उनका प्रमोशन हो। चूंकि दशकों गुजर जाते हैं लेकिन डॉक्टर्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को प्रमोशन नहीं मिल पाता और अगर सीधे सरकार एसएमओ की भर्ती करती है तो प्रमोशन का कोई रास्ता, कोई विकल्प या संभावना नहीं बचेगी। पहली मांग ये। दूसरा, 3 के बजाय 4 एसीपी मिले, एक्सपर्ट्स के लिए अलग से काडर बनाया जाए, ये मांग की जा रही है। आज सांकेतिक हड़ताल की गई है, 2 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है। बुधवार और गुरुवार को हरियाणा में ओपीडी खुली रहेंगी, लेकिन 14 जनवरी तक अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उसके बाद पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। किसी भी तरह की सेवा आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलेगी, यानी इमरजेंसी सेवा तक नहीं मिलेगी। कोविड का उपचार भी नहीं करेंगे, ये भी ऐलान कर दिया गया है। पोस्टमार्टम जैसी सेवाएं भी नहीं मिलेंगी, तमाम कामों पर रोक लगा दी जाएगी। तो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप भी अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आप फोन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। चूंकि आपसे जुड़ा ये मुद्दा है, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, लोग बीमार काफी हो रखे हैं, मौसम भी ऐसा है, दूसरा कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है, कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, सरकार तो बंदिशें बढ़ा रही है, लेकिन डॉक्टर अगर हड़ताल पर चले जाएंगे आने वाले दिनों में तो उसके बाद किस तरह की परेशानी लोगों को उठानी पड़ेगी। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।